वो साल 1945 का अगस्त का महीना था। तारीख थी 6 और 9 अगस्त। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए। हिरोशिमा में 1,29,000 जबकि नागासाकी में 2,26,000 लोगों की मौत हो जाती है। हम 77 साल पहले की घटना और एटम बम का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटम बम बनाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही रसायन भारत नेपाल सीमा के पास विराट नगर से बरामद किया गया है। यूरेनियम को तस्करी के जरिए नेपाल से भारत लाया जा रहा था और इसीलिए सवाल उठता है कि तस्करी कर यूरेनियम भारत आखिर क्यों लाया जा रहा था। आखिर तस्करों और यूरेनियम मंगाने वालों की मंशा क्या थी? क्या भारत को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही है? तो अररिया से सटे नेपाल के विराटनगर में आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने यूरेनियम जैसा दिखने वाला 2 किलोग्राम रसायन के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल पुलिस ने फिलहाल जब्त रसायन को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है, जिससे पता लगाया जा सके कि ये रसायन आखिर है क्या। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि 2 किलोग्राम संदिग्ध रसायन क्या है और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला था। वहीं गिरफ्तार 15 लोगों से नेपाली पुलिस सख्ती से पूछताछ में भी जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि नेपाल की करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा अररिया जिले से सटती है, उससे लगती है। लिहाजा यूरेनियम जैसा प्रतीत होने वाला रसायन अगर यूरेनियम ही निकलता है तो ये भारत के लिए रेड अलर्ट साबित होगा, क्योंकि खुली सीमा से हर प्रकार की तस्करी होते ही रहती है। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी अब इस रसायन की जांच पर और इसके परिणाम पर नजर बनी हुई है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम जैसा रसायन का मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। जो अंतर्राष्ट्रीय खुला हुआ नेपाल और भारत का सीमा है, उसके अंदर इस तरह का प्रतिबंधित जो यूरेनियम है, इसका आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये यूरेनियम भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में मिले हैं, जिसके बाद भी हमारी भारत सरकार को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन इस यूरेनियम को अगर गलत आदमियों के हाथ में चला जाए तो उसमें नक्सली भी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं और कोई भी ऐसे लोग जो देशद्रोही होते हैं, जो अपने नापाक इरादों से आंतरिक सुरक्षा और देश के माहौल को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब इस रसायन के मिलने के बाद से चिंता का उभरना या चिंता पेशानी पर आना वाजिब है, लाजमी है। हालांकि इस वक्त जांच की जा रही है कि आखिर ये यूरेनियम जैसा दिखने वाला रसायन है क्या और इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था। इसलिए 15 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल सामने आने के बाद एक बार फिर से नेपाल और सीमावर्ती इलाके की जमीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश नजर आ रही है। इसकी पुष्टि दरअसल इस बात से भी होती है कि 2018 के सितंबर में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी में एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। खुर्शीद भारत से भागे आतंकियों को नेपाल में शरण भी देता था। नेपाल बॉर्डर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पर। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भारत जो नेपाल का पिलर संख्या है 120 PP 68 के नज़दीक में है। हम बता दें कि फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल सामने आने के बाद जो है एक बार फिर से नेपाल की ज़मीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश नज़र आ रही है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सितंबर 2018 में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी में एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। वह पाकिस्तान में बैठे इंडियन मुजाहिदीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से उस व्यक्ति का सीधा संबंध था।
ऐसे के जरिए उसने पाकिस्तान में छापे गए करोड़ों रुपए भारतीय इलाके में खपाए थे। दरअसल वह कई संदिग्धों को, कई आतंकियों को भारतीय इलाके से जो फरार हो जाते थे आतंकवादी, उसको नेपाल के इलाके में पनाह देता था और उसकी वह नागरिकता भी वो बनाता था। तो फुलवाड़ी शरीफ केस में जिस तरीके से जो नाम सामने आया है एसडीपीआई और पीएफआई का, उसके बाद खुफिया एजेंसी जो है दरअसल नेपाल के इलाके, जो अररिया से बिल्कुल सटा हुआ है, नेपाल के इलाके में भी सक्रिय भूमिका दिखा रही है। दरअसल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नेपाल की ज़मीन और सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर स्लीपर सेल कैसे अपने पैर जमा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। अब जरा ये जान लीजिए, जिस यूरेनियम को लेकर इस वक्त ये चिंता गहरा गई है, अगर जांच में ये यूरेनियम निकलता है तो इसको लेकर खुफिया एजेंसियों को और जांच एजेंसियों को भी किस तरह की रणनीति बनाकर काम करना होगा, जिस पर अब सब परिणाम पर नजर लगाए हुए हैं। यूरेनियम आखिर है क्या, इसे जानना जरूरी हो जाता है। यूरेनियम बेहद खतरनाक रसायन है, इसके बावजूद इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आखिर क्या है यूरेनियम, इसे जान लेते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये सुंदर, सफेद और चमकदार धातु है। खुले में रखने से इसमें आग लग जाती है। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक भी धातु है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब जरा ये समझते हैं कि यूरेनियम कितना महत्वपूर्ण और कितना खतरनाक धातु है और क्यों ये इतना अहम हो जाता है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में बतौर ईंधन के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कर इससे बिजली बनाई जाती है और बहुत थोड़े से यूरेनियम से भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जाता है। कितना ताकतवर है यूरेनियम, जरा यह भी जान लीजिए। यूरेनियम की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरेनियम की 7 ग्राम की गोली से 3.5 बैरल तेल के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी पैदा होती है। यूरेनियम की 7 ग्राम की गोली से 807 किलो कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। अब यही मात्रा अगर 1 किलो की हो, 1 किलो यूरेनियम से 24,000 मेगावाट जितनी बिजली पैदा की जा सकती है और इससे इसकी ताकत का, इसकी क्षमता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कितना खतरनाक है ये यूरेनियम। यूरेनियम से पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है, तो इससे पूरे दुनिया को सदियों के अंधेरे में धकेला भी जा सकता है, यानी इसे तबाह किया जा सकता है। दुनिया का विनाश इससे हो सकता है। यूरेनियम से नरसंहार का सामान यानी कि एटम बम बनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था और 2 शहरों को बर्बाद करने में 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल उस दौरान किया गया। 64 किलो यूरेनियम का महज 0.002% ऊर्जा उत्सर्जित हो सकी थी और उससे विनाश लीला क्या थी, इसको सब जानते हैं। 20 किलो यूरेनियम से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी बेहद खतरनाक होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है और पूरी दुनिया का 29% यानी कि 17 लाख टन यूरेनियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कितना महंगा है ये यूरेनियम। 1 किलो यूरेनियम की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। नेपाल में अब इस रूप में अंदाजा लगाइए 2 किलो यानी कि 6 करोड़ का यूरेनियम बरामद किया गया है और इसीलिए यह सबके लिए परेशानी का सबब इस वक्त है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और सूत्रों के मुताबिक मरगूब से पूछताछ में कई अहम जानकारी